हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में किसी ट्रेजेडी, किसी एडवर्सिटी को कन्वर्ट कर देते हैं एक अपॉर्चुनिटी में, जो अपॉर्चुनिटी उनकी जिंदगी को एक नया और ब्यूटीफुल शेप दे पाती है। कैसे वो लोग ऐसा कर पाते हैं कि उस एडवर्सिटी में वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं एक पर्सन का, जिनका नाम है क्लेम लेम्बाइन। क्लेम लेम्बाइन 6 अगस्त 1926 को बॉर्न हुए थे, और जब वो छोटे थे उसी समय एक एक्सीडेंट में उनकी फिंगर ब्रेक हो गई थी, यानी कि उनकी जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर ब्रेक हो गई थी। और डॉक्टर्स ने जब उसका इलाज किया तो वो फिंगर्स को जोड़ तो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिंगर को पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं कर पाए। वो बोन वैसी नहीं रह पाई जैसी पहले थी, और उसमें एक हल्का सा बेंड आ गया, एक ट्विस्ट आ गया। घाव तो भर गया, यानी कि अब कोई पेन नहीं था, लेकिन वो फिंगर वैसी नहीं थी जैसे बाकी लोगों की फिंगर नजर आती थी। अब क्लेम जब अपनी जिंदगी में बड़े हो रहे थे तो उन्होंने बेसबॉल में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, और वो बेसबॉल खेलना चाहते थे। जब उन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू किया और जब उन्होंने बॉल्स पिच की, तो उस पर्टिकुलर टाइम उनकी थ्रो की हुई बॉल में जो ट्विस्ट होता था, जो स्पिन होता था, वो कोई और प्लेयर नहीं कर पाता था। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनकी वो फिंगर बेंड हो गई थी। शायद ऐसा ही एक सीन आपने लगान में भी देखा होगा, जहां पे एक पर्सन जिसकी उंगलियां टेढ़ी थी, वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी की स्पिन्स फेंक पाता था। अब ये जो लगान मूवी का सीन लिया गया है, वो वहीं से इंस्पायर होकर लिया गया है। अब होता क्या है कि क्लेम अपनी जिंदगी में अपनी स्पेशल एबिलिटी के कारण, यानी कि उनकी थ्रो की हुई बॉल्स में जो स्पिन थी, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के प्लेयर बन जाते हैं, और 1950 से 1960 तक वो अपनी टीम को बहुत सारे अवार्ड्स दिलाते हैं, बहुत सारे मैच जिताते हैं, और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर की तरह रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आज भी आप गूगल पे उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऐसा क्या है इस स्टोरी में जो हम लर्न कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी जिंदगी में किसी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए ये वही क्लेम अपनी फिंगर को देख के अगर इस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे होते, ऐसा सोच रहे होते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, क्यों मेरी फिंगर ऐसे टूट गई, क्यों मेरी फिंगर अब नॉर्मल नहीं रह गई, क्यों मेरी फिंगर के साथ ऐसा हुआ कि मैं फिंगर को देखता हूं तो वो ट्विस्टेड नजर आती है, बाकी सारे लोग तो नॉर्मल है, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस उनका होता, तो क्या वो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने आप को इस काबिल समझ पाते कि मैं एक बेसबॉल प्लेयर बन सकता हूं और मैं इतना सक्सेसफुल हो सकता हूं? अगर उनका मेंटल एटीट्यूड नेगेटिव होता या इस तरह के थॉट्स वाला होता, तो वो अपनी जिंदगी में शायद बेसबॉल खेलने के बारे में सोचते ही नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि वो कहते कि मेरे तो हाथ की सारी फिंगर्स ही सही नहीं है, मेरी एक फिंगर तो टूटी हुई है। लेकिन उनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था। जिस भी वो इन्वायरमेंट में थे, या जो भी उनके पेरेंट्स थे, या जैसा भी उनको सराउंडिंग में अपब्रिंगिंग मिली, उसके कारण उन्होंने अपने माइंड को डेवलप किया, अपने फोकस को डेवलप किया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को डेवलप किया। और उस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से उनके पास कैसे थॉट्स रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनके पास थॉट्स और बिलीव्स रहे होंगे कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, तो भी इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए बेहतर होगा, तो भी मैं इसे किसी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और मेरे साथ कुछ अलग हो गया तो इसका मतलब आई एम यूनिक। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है, दैट मीन्स इन सम वे आई एम यूनिक। और सोचो इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ कैसे उनका एटीट्यूड उनको अपनी जिंदगी में सक्सेस दिला पाया, कैसे उनकी जिंदगी में चेंजेस हो पाए, राइट? तो ये समझने की जरूरत है कि जो भी होता है जिंदगी में, अगर हम इस नजरिए से चीजों को देखें कि जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, तो हमारा माइंड पर्पस को उसमें से पकड़ सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीजें बता रहा हूं और बाकी जो ट्रेनर्स चीजें बताते हैं उसमें एक डिफरेंस है। ज्यादातर लोग ये बात करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो होता है उसके पीछे कोई पर्पस होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूं जो होता है उसको अगर आप इस नजरिए से देखना शुरू करें कि इसमें कोई ना कोई पर्पस है मेरे लिए, तो आप पर्पस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप पर्पस को निकाल सकते हैं। क्योंकि जो आप फोकस करके सर्च करेंगे, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही निकाल के दे देगा, राइट? तो इस तरह का फोकस रखने से उनकी जिंदगी में चेंज आया, और यही सेम फोकस आप और मैं भी रख सकते हैं। आपकी जिंदगी में अगर कोई एडवर्सिटी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको देखिए और सोचना शुरू करिए कि इसको मैं किसी अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं।
आने वाले टाइम में अगर आप मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दिखती कब हैं? जब आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जब आप होपफुल होते हैं कि मेरे साथ जिंदगी में बेहतर होगा, मैं इस दुनिया में आया ही हूं या आई ही हूं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, राइट? तो ये इस तरीके से अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करिए, नर्चर करिए अपने माइंड को पॉजिटिव न्यूट्रिशन दीजिए इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के वीडियोस से। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी लाइफ में आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जिनके साथ आप अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, और क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी एडवर्सिटी थी जिसको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। बहुत सारे लोगों के लिए वो इंस्पायरिंग हो सकता है। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।